Assalamualaikum. Hope you all are doing good. Our today's topic is ganglions. Most important topic of VIVA is ganglion. What is ganglion? Basically, ganglion is a collection of nerve cells outside the CNS. So ये क्या है? CNS के बाहर जो हमारे पास नर्व सेल्स की कलेक्शन होती है उसको हम गैंग्लियंस कहते हैं. अब गैंग्लियंस 4 किस्म के हैं. ये गैंग्लियन कितने हैं? 4 गैंग्लियन हैं. इसको हम इस तरीके से बनाते हैं. एक गैंग्लियन का नाम है हमारे पास सीलियरी गैंग्लियन. सीलियरी गैंग्लियन जो कि सप्लाई देता है आई को. ठीक है. फिर दूसरा गैंग्लियन है हमारा टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन. टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन जिसका दूसरा नाम है स्फीनोपैलेटाइन. टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन और इसका थर्ड नाम है गैंग्लियन ऑफ हे फीवर. तो अब जो है इससे कुछ भी क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं. गैंग्लियन ऑफ हे फीवर और ये हमारे पास सप्लाई देती है आई एंड नोज़. सही है. तो आपसे पूछेंगे कौन से गैंग्लियन है जो कि आई को सप्लाई देते हैं, तो सीलियरी गैंग्लियन. कौन से गैंग्लियन है जो आई और नोज़ दोनों को दे रहा है, तो ये हमारे पास एक ही नाम है. एक ही चीज़ के 3 नाम है. सही है. फिर हमारे पास तीसरा गैंग्लियन आ जाता है सबमैंडिबुलर गैंग्लियन. सबमैंडिबुलर गैंग्लियन जो कि सप्लाई देता है हमारे पास सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड को. सही. किसको दे रहा है ये? सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड को. फिर आ जाता है हमारे पास फोर्थ गैंग्लियन है, वो है ओटिक गैंग्लियन. ये जो ओटिक गैंग्लियन होता है ये हमारे पास प्रेजेंट होता है इंफ्राटेम्पोरल. से ये जो ओटिक गैंग्लियन है ये हमारे पास प्रेजेंट होता है इंफ्राटेम्पोरल फोसा में. इंफ्राटेम्पोरल फोसा के अंदर ये प्रेजेंट होगा. और जो हमारे पास टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन होता है ये टेरिकोपैलेटाइन फोसा के अंदर होता है. सही है. अब ये ओटिक गैंग्लियन हमारे पास सप्लाई देता है पैरोटिड ग्लैंड को. तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे कि सप्लाई पूछेंगे कि कौन से गैंग्लियन कहाँ पर प्रेजेंट है. ये तो होगा हमारे पास गैंग्लियंस. टोटल के 4 गैंग्लियंस हैं. अब इन गैंग्लियंस के 3 पाथवे होते हैं वो देख. तो हमारे पास गैंग्लियन के अंदर जो पाथवे होते हैं ना, अब वो किस तरीके से होते हैं. जैसे ये हमारे पास गैंग्लियन है, ये हमारे पास टारगेट है कि इस गैंग्लियन को यहाँ से यहाँ तक अपना पूरी नर्व वो पहुँचानी है. तो यहाँ पे जो हमारे पास नर्व्स आ रही होती हैं वो कहलाती हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स. प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स मतलब गैंग्लियन से पहले पहले. मतलब ब्रेन से जो हमारे पास सिग्नल पहुँचे गैंग्लियन तक वो पहुँचेगा थ्रू प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स. और फिर गैंग्लियन से जो टारगेट तक सिग्नल पहुँचेगा वो पहुँचेगा थ्रू पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स. पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स. तो जब भी गैंग्लियन बनाकर और आगे पीछे इस तरीके से एरो डालें तो समझ जाना है कि ये वाले मतलब इसकी बात हो रही है, ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर. अच्छा, अभी हमने यहाँ पे पाथवेज देख लिया कि सेंसरी, सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक या सिक्रेटिव मोटर पाथवे होता है. तो अब पहले सेंसरी पाथवे देखते हैं. ठीक है. तो सीलियरी गैंग्लियन को जो सेंसरी पाथवे दे रहा होता है वो हमारे पास ट्राइजेमिनल की पहली ब्रांच. तो ये V1 5-1 कहते हैं इसको. सही है. 5 मतलब ट्राइजेमिनल नर्व है ना 5. तो ट्राइजेमिनल नर्व की पहली ब्रांच है हमारे पास लॉन्ग सीलियरी नर्व. लॉन्ग सीलियरी नर्व. फिर ट्राइजेमिनल की सेकंड ब्रांच इसको देती है मैक्सिलरी नर्व. और यहाँ पे वही हमारे पास 5-2 की लिंगुअल नर्व. ट्राइजेमिनल की हमने डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ी थी ना, तो ये सारी क्या है इसमें आ रही हैं. और ये यहाँ पे ऑरिको टेम्पोरल नर्व. ऑरिको टेम्पोरल नर्व. तो अब वाइवा में क्वेश्चन किस तरीके से पूछने हैं या अगर BC क्विज में भी आए कि दिस नर्व सप्लाई द सीलियरी गैंग्लियन एज अ सेंसरी पाथवे. तो कौन सा जो इसके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होता है वो होता है शॉर्ट सीलियरी नर्व. सही है. क्या है? शॉर्ट सीलियरी नर्व. फिर जो टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन है इसके गैंग्लियन का नाम होता है लैक्रिमल ग्लैंड पे जा रहा है ना, तो इसके न्यूक्लियस का नाम क्या होगा? लैक्रीमेटरी न्यूक्लियस. लैक्रीमेटरी न्यूक्लियस. और जो इसकी नर्व होती है वो होती है हमारे पास ग्रेटर एंड डीप पेट्रोसल नर्व. फेशियल पार्ट की मतलब ग्रेटर एंड डीप पेट्रोसल नर्व. और जो इसकी पोस्ट गैंग्लियोनिक होती है वो होती है ज़ैगोमेटिको टेम्पोरल. ज़ैगोमेटिको
टेम्पोरल नर्व थोड़ा रफ सा टॉपिक है, मगर इसको लाजमी अब जैसे भी रट्टे लगा कर आपने याद करना है, इसको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आ जाओ हमारे पास सबमैंडिबुलर गैंग्लियन में, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस। सुपीरियर सेलिवेटरी, यहाँ पर हम पैरासिम्पैथेटिक पाथवे देखते हैं। पैरासिम्पैथेटिक पाथवे के अंदर क्या होता है कि जो ये तो मैंने बनाया हुआ है कि गैंग्लियंस बनाया हुआ है, सिलियरी गैंग्लियन, टेरिकोपैलेटाइन, और ये इसके नाम नहीं लिखे, इसको देख लेना कौन से गैंग्लियन आएगा भी है। हमारे पास सबमैंडिबुलर गैंग्लियन और ये नीचे वाले गैंग्लियन है ऑप्टिक गैंग्लियन, और ये इनके टारगेट है, सही है कि कहाँ कहाँ पे जा रहा है। आई एंड नोज पे मतलब लैक्रिमल ग्लैंड पर, आई पर, सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड पर। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं ना, वो हमारे पास आते हैं न्यूक्लियस से। ये सारे न्यूक्लियस बने हुए, मतलब ये ब्रेन से, हमारे पास जो ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस है वहाँ से ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आ रहे हैं। तो जो सीलियरी गैंग्लियन होता है, सही है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है इंडेंजर वेस्फल न्यूक्लियस, सही है, इंडेंजर वेस्फल न्यूक्लियस। या आप लोग न्यूरो पढ़ोगे तो उसके अंदर सारे न्यूक्लियसिस को डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे आपको नाम याद होना चाहिए। फिर जो नर्व आती है वो होती है ओब्लिकोमोटर नर्व, मतलब थर्ड। अच्छा, अब बात करते हैं हम सिंपैथेटिक पाथवे की। हमने सेंसरी पाथवे देख लिया, अब सिंपैथेटिक पाथवे सिलियरी गैंग्लियन, टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन, सबमैंडिबुलर और ऑप्टिक गैंग्लियन के नर्व्स देखेंगे सिंपैथेटिक पाथवेज को कौन दे रही होती है। तो सिलियरी और टेरिकोपैलेटाइन को आईसीए की ब्रांचेस दे रही होती हैं, और सबमैंडिबुलर और ऑप्टिक को ईसीए की ब्रांचेस दे रही होती हैं। तो आईसीए की ब्रांच हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाती है, वही लॉन्ग सिलियरी नर्व। तो देखो सिलियरी गैंग्लियन का सिंपैथेटिक और सेंसरी पाथवे दोनों एक ही नर्व है, लॉन्ग सिलियरी नर्व, ठीक है, लॉन्ग सीलियरी नर्व। जबकि हमारे पास ये टेरिकोपैलेटाइन का होता है डीप पेट्रोसल नर्व, डीप पेट्रोसल नर्व। और यहाँ पे इसको देती है फेशियल आर्टरी और मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंप्लीट हो जाता है सिंपैथेटिक पाथवे सारे गैंग्लियंस का। ये जो हमने गैंग्लियन पढ़ा है ना, तो इस गैंग्लियन का इस तरीके से चार्ट बना के अपने पास चाहे कहीं वॉल वगैरह पे लगा लो, क्योंकि ये गैंग्लियन का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, सही है। तो इसको इसलिए इस तरीके से चार्ट बना के रख लेना। मैं इसकी पिक्चर ऐड कर रही हूँ, पिक्चर को देख देख के बना लेना। देखो क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास सारे गैंग्लियंस लिखे हुए और इनके तीनों पाथवे लिखे हुए, मतलब सीलियरी गैंग्लियन का सेंसरी पाथवे पहला एरो, दूसरा एरो सिंपैथेटिक पाथवे, तीसरा एरो पैरासिम्पैथेटिक पाथवे का प्री गैंग्लियोनिक फाइबर और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, और इसका टारगेट लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप ये जो है ना पूरा बनाकर और अपने पास इसको नोट डाउन कर लिएगा। ये हमारे पास ये टॉपिक वाइवा में पूछते हैं किस तरीके से, तो पूछते हैं कि बताओ सीलियरी गैंग्लियन के तीनों पाथवेज बता दो। तो आपने बोला कि सीलियरी गैंग्लियन का सेंसरी पाथवे लॉन्ग सीलियरी नर्व, सिंपैथेटिक पाथवे भी लॉन्ग सीलियरी नर्व, और पैरासिम्पैथेटिक पाथवे के अंदर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑब्लिकोमोटर नर्व से आ जाते हैं, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं वो शॉर्ट सीलियरी नर्व से आते हैं। मतलब पूरा डिटेल में आपने बताना है। वो सिर्फ आपसे गैंग्लियन का नाम पूछेंगे, आपने उसका टारगेट बताना और उसके तीनों पाथवेज बताने हैं। फिर दूसरा, अगर क्लिनिकल्स पूछ लें, सही, क्लिनिकल्स मीन्स अगर उन्होंने पूछ लिया कि लैक्रिमल ग्लैंड की सिक्रीशन ख़त्म हो गई है, तो बताएं कौन सी नर्व डैमेज हुई है। तो आपने फ़ौरन बताया कि हमारे पास ग्रेटर एंड डीपर टसल नर्व और ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व हुई है। उन्होंने पूछा लिंगुअल ग्लैंड की सिक्रीशन कम हो जाए, तो कौन सी नर्व डैमेज होगी, मीन्स कि कॉर्डा टिम्पैनी नर्व डैमेज हुई है। पैरोटिड ग्लैंड की सिक्रीशन ख़त्म हो गई है, इट मीन्स ये ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व डैमेज हो गई है। तो मतलब क्लिनिकल्स में भी इस तरीके से पूछ सकते हैं कि ये चीज़ टारगेट पूछ लिया कि आई के सिक्रीशन का मसला हो रहा है, सिलियरी गैंग्लियन में मसला हो गया, तो बताओ कौन, सही। तो इसके न्यूक्लियस का नाम होता है हमारे पास सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस, और जो नर्व होती है वो होती है हमारे पास कॉर्डा टिम्पैनी नर्व, कॉर्डा टिम्पैनी नर्व। और जो पोस्ट गैंग्लियनिक होती है वो होती है लिंगुअल नर्व। फिर आ जाओ हमारे पास लास्ट गैंग्लियन ऑटिक गैंग्लियन। ऑटिक गैंग्लियन का होता है इन्फीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस, इन्फीरियर, ये था सुपीरियर सेलिवेटरी, होता है इन्फीरियर सेलिवेटरी। और नर्व होती है हमारे पास ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। और यहाँ पे होती है V3 की और एक टेम्पोरल नर्व, और एक टेम्पोरल नर्व।